सुधा अपने देवर के लिए खाना बना रही होती है। सुबह सुबह चाय और नाश्ता। देवर जी, ये लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। चाय और ब्रेड आपको पूरा खत्म करना है और ये मेरा ऑर्डर है। मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी, पूरा खा के जाना है आपको। मुझे लेट हो रही है, मैं जल्दी खा के जा लूंगा। हाँ मैं ब्रेड और चाय पी लेता, पर मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मैं देवर जी, ये डेली डेली का आपका हो गया है? आपने कल भी नहीं खाया था, परसों भी नहीं खाया था, आज भी नहीं खा रहे हैं। मैं एक नहीं सुनूंगी, आपको खाना पड़ेगा आज। ठीक है भाभी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ और कुछ? क्या है ये, खा के क्यों नहीं जा रहे? लगता है देवर जी का चक्कर चल रहा है, पता लगाना पड़ेगा माजरा क्या है। थोड़ी देर में वो अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां जाके अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में उसकी गर्लफ्रेंड आती है, नीना, जो कि उससे बोलती है, अनिल, और कैसे हो? खाओगे क्या डोसा? मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, बहुत प्यार से। और मैं भी दाल बाटी चूरमा लाया तुम्हारे लिए प्यार से। नील, रोज रोज मैं मम्मी से झूठ बोल के डोसा तुम्हारे लिए लाती हूँ। किसी दिन मम्मी को पता चला तो मुझे मार मार के डोसा बनाओ। इसका भी अलग मजा है, मैं तुम्हारा खाना खा लेता हूँ, तुम मेरा खा लो। हाँ तुम्हारा डोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और भी कुछ चाहता हूँ। ठीक है तो तुम ठूसो, अब मैं पैरा देती हूँ। इतना बोलकर अनिल खाने बैठ जाता है डोसा और नीना इधर उधर देखने लगती है, कहीं बॉस तो नहीं आ रहा। इतने में उसकी फ्रेंड आई। नीना, क्या हुआ? फिर से दाल बाटी चूरमा खाने को दे दिया उसे क्या तुमने? दाल बाटी चूरमा मैं नहीं, वो लेके आता है, समझी तुम? क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे का दाल बाटी चूरमा और मसाला डोसा जब देखो खाते ही रहते हो। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो, समझी तुम? ये हमारा पर्सनल मैटर है, अंडरस्टैंड? अंदर से बोलना मत, हमारा है। तुम भड़क क्यों रही हो इतना? मैंने बस पूछा ही तो है। कभी दाल बाटी चूरमा और डोसा मुझे भी खिला दिया करो तुम दोनों। फिर इसके बाद के सभी लोग उनके बारे में ये बातें करने लगते हैं और फिर अनिल अपनी भाभी के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो घर जाता है। टाइम बीतने के बाद जब वो घर जाता है तो वो देखता है उसकी भाभी बैठी हुई है। फिर वो अपनी भाभी, और देवर जी आ गए ना? हाँ भाभी, मुझे आज से कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में देवर जी? क्या बात करनी है आखिर आपको मुझसे? मुझे मेरे ऑफिस की एक ढिंचाक लड़की पसंद है, उसके बारे में आप प्लीज भैया से बात कर लीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा के लिए। वैसे तो मुश्किल लग रहा है, फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ट्राई नहीं, आपको कोशिश करनी पड़ेगी पूरी। मेरे को बहुत गट फीलिंग आ रही है कि आप मना सकती है भैया को। प्लीज कोशिश तो करिए, आप ही कर सकती है। ठीक है देवर जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। आपके भैया जैसे ही आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ, फिर मैं उस अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म करूंगी। जब तक के लिए आप शांति बनाए रखिए। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके भैया को मना ही लूंगी। बेचारी भाभी, तुम इतनी स्वीट हो इसलिए। अरे थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो देते जाइए देवर जी। लड़की कहाँ की है, कैसी है, कौन है, पढ़ी लिखी है, क्या है? आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो दीजिए। मेरे ऑफिस की लड़की है, वो बहुत अच्छा डोसा बनाती है और लोअर कास्ट की है, तो उससे मेरे को कोटा भी मिलेगा सरकारी नौकरी में और आपको भी फायदा तो मिलेगा। बहुत अच्छी बात है देवर जी। वो साउथ की है और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है और काम करने में एकदम जबरदस्त और लड़ती बहुत है और आपको पसंद आएगी, आपकी छोटी बहन की तरह। बिल्कुल हाँ, ये तो अच्छी बात है देवर जी कि वो अच्छी नेचर की है, पर लड़ती है तो कोई बात नहीं, मैं उसे सुधार दूंगी अपने तरीके से। थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। कोई नया लोग आएगा घर में तो उसके साथ तो तुम्हें बदलना ही पड़ता है, और उसको भी। देवर जी आपने पसंद किए तो मुझे भरोसा है कि लड़की अच्छी ही होगी। बस नेचर की क्या बात है, वो तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। भाभी अब बिल्कुल सही बोल रही है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बहुत जमेगी उनके साथ साथ। अरे आप रुकिए, मैं बात करूंगी, आपके भैया जी आ रहे हैं, आप जाइए जाइए। रुक, नहीं नहीं नहीं, अनिल के भैया वहाँ आते हैं और अनिल से पूछते हैं, और अनिल, आजकल तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम धंधा तो सही चल रहा है ना तुम्हारा? सब चीज ऑफिस में ठीक ठाक चल रहा है ना? बोलो। अरे सब मस्त टकाटक चल रहा है। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आपको कोई काम हो तो बता दीजिएगा। हाँ कहकर अनिल अपने कमरे में निकल जाता है। सुधा पानी लेकर आती है अपने पति के लिए और उनके देते हुए वो बोलती है, अनिल जी आपके भाई को एक लड़की बहुत पसंद है। क्योंकि अनिल अभी बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं है। आजकल की लड़कियां पता नहीं तुम्हें कैसी होती है, सिर्फ पैसा चूसेगी और उसे घुमा के छोड़ देगी।
साथ ऐसा हो। आपको आपके भाई पे भरोसा नहीं, वो तो एकदम बच्चा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो किसी गलत हाथों में पड़े। बचपन से मैंने ही उसकी देखभाल की है पापा माँ के जाने के बाद, इसलिए मैं चाहता हूँ उसका भविष्य अच्छा हो, कोई ऐसी वैसी लड़की उससे ना टकराए। इसलिए मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ, उसे बोल दो। बात तो वैसे आप सही कह रहे हैं, पर हमारा अनिल ऐसा थोड़ी ना है जो किसी को भी उठा के ले आएगा। ठीक है, देखो मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम उसे मना कर। ऐसे कैसे मना कर दूं? वो मेरा भी तो देवर है, उसका कैसे दिल तोड़ सकती हूँ मैं? आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं तो जाऊंगी लड़की देखने, जो भी हो। ठीक है, अब आप जो को चाहे कर लीजिए, पर मैं एक बार देख के ही फैसला करूंगी। बात करके दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और नीना दुखी हो जाती है। फिर अगले दिन वो अपने देवर से बात करती है। मुझे पता था यही होगा, अब हम क्या करेंगे भाभी? भाभी आपको कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता भाभी। आप चिंता मत करिए, आपकी भाभी है ना आपके साथ। जब तक आपकी भाभी है कोई कुछ नहीं करेगा। हम कल जा रहे हैं लड़की देखने, बस। ठीक है भाभी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू भाभी। ना बोलकर अनिल अपने ऑफिस चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास जाता। ठीक है, मैं तैयार होकर रहूँगी, तुम टाइम से आ जाना, ठीक है मेरे घर। और तुम्हारे भैया ना माने, एक बार मना के देख लेना, कहीं मान जाए, ठीक है? मेरे भैया बड़े खड़ूस हैं, पता नहीं मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। प्लीज तुम अपनी तरफ से तैयार रहना। मैं पूरी कोशिश करूँगी, कोई बात नहीं। मुझे भरोसा है सब कुछ ठीक रहेगा, भगवान की दुआ से। चलो हम चलते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों तैयार होके, तीनों कहाँ और देवर तैयार होके जाने को होते हैं, तभी उनका बड़ा भाई आता है और उनसे बोल कहाँ जा रहे हैं? तैयार हो गए? हम लोग तो लड़की देखने जा रहे हैं, और आप? क्यों मेरे बिना ही जाओगे? मेरे भाई की लड़की देखने जा रहे हो और मेरे बिना ही जाएंगे? कैसे सोच लिए मैं नहीं जाऊंगा? सच में भैया, आप सच कह रहे हैं? ये वो तीनों निकल जाते हैं नीना के घर, जहाँ नीना को देखने उसकी माँ बैठी होती है, उसके पति को देखने। नीना का पति बनने की उसे अनिल को बहुत ही जल्दी होती है, तो वो चारों तरफ देखने के बाद उसके बाद उसका भाई बोलता है उनसे, देखिए भाई साहब, मैंने अपने भाई को बहुत लाड और प्यार से पाला है, आपको पसंद है तो बता दी। अनिल के भैया जी, हमें भी अनिल बहुत पसंद है, वो तो मुझे तभी पसंद आ गया था जब मेरे को नीना बताया करती थी उसके बारे में, और उसके लिए टोसी बनवा के ले जाती थी। आपकी बेटी बहुत पसंद आई, चलो रिश्ता पक्का कर लेते हैं और रस्म भी कर लेते हैं और सगाई भी। हाँ, पर जो शादी में मुझे डोसा और बाटी चूरमा बहुत पसंद है, तो वो जरूर बनने चाहिए, दाल बाटी चूरमा से दोनों पक्षों के लोगों को बहुत ही पसंद आए। वाह भाई, वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। शादी में दो डिश, साउथ इंडियन और राजस्थानी। वाह, दाल बाटी चूरमा, डोसा,